पूरे अम्बेर मोड़ पर एक दिन का प्रकरण पूरा वीडियो वायरल हुआ कि जी, कुछ पहुंची को आपने तोड़ा चेहरा देखकर। जी। कुछ माननीय लोगों का घर था इसलिए उसकी पहुंची नहीं तोड़ी गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर-गरीब का इसमें बात ही नहीं है। हम लोग हम्म। नियम का पालन करते हैं और हमारा एक वही धर्म होता है कि भई जो नियम है, उसको फ़ॉलो करना है। उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात या पार्शियलिटी हम लोगों ने नहीं। आज हम हैं, हमारा कल ट्रांसफ़र हो जाए, हम नहीं रहेंगे। तो इसका जो फ़ायदा होगा, वो शहरवासियों को ही मिलना है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से बिहार शरीफ में अतिक्रमण का जो रफ्तार है, अभियान है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारी स्थितियां बनी हुई हैं। और बिहार शरीफ में लगता है बहुत हर दिन एक नया बवाल देखने को मिलता है। ये बवाल है या कुछ और है? नगर निगम से उनके पक्ष को जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत लोगों ने कहा कि रजनीकांत जी, इस पे आप वीडियो बनाएं। अतिक्रमण है या गरीबों पे आक्रमण है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। उपनगर आयुक्त हैं शम्स रजा। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। और ये जो पूरा हीरोइक पिक्चर हो चुका है, अभी शम्स रजा सबसे हिट लिस्ट में है और अखबारों की सुर्खियों में भी आप बने हुए हैं। ये जो अतिक्रमण हो रहा है, इसको क्या समझा जाए? अतिक्रमण है या गरीबों के ऊपर आक्रमण है? देखिए, नगर प्रशासन द्वारा पहले तो सभी रूट को हम लोगों ने चिन्हित किया हम्म। और हमारी तरफ से ये बिल्कुल भी जो है कि स्पष्ट रहा कि किसी भी गरीब को परेशान करने का हमारा मकसद नहीं है। हम्म। तो ये हमारा जो टीम है, इसको स्पष्ट रूप से सर के द्वारा और हमारे द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। तो जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने सड़क और नाले का अतिक्रमण किया हुआ है, तो हम लोगों ने उनको ही आइडेंटिफाई किया हुआ है और हमारा जो भी एसओपी है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, समय देते हुए ही उनको हटाया है। इसमें किसी गरीब के घर को ना तोड़ा गया है, ना ही किसी को बेघर किया गया है। क्योंकि देखिए, हमारा जो बिहार शरीफ का जो शहर है, जो मार्ग है, बहुत ऐसा जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन इन द सेंस कि जहाँ ट्रैफिक जो है कि काफ़ी नैरो हो जाता है, या हमारा जो इमरजेंसी जो सर्विसेज है, जो बेसिक सर्विसेज है, वहाँ बाधित होने का जो है कि आशंका रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वैसे रूट्स को आइडेंटिफाई किया, उसको हम लोग मतलब तरीके से साफ करें, सुंदर करें और क्लियर करें। और हमारा इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। अचानक से सर एक हीरोइक पिक्चर जो है तो वो घेरे में आ जाता है, सवालों के घेरे में। जी, लोग कहते हैं कुछ दुकानों को आप चिन्हित कर रहे हैं, कुछ को छोड़ दे रहे हैं, जी, पुल पर कहीं कुछ मसला है भाई। जी, पान दुकान को आपने तोड़ दिया, उसके बगल की दुकानों को छोड़ दिया, ऐसे बहुत जगहों पर विरोध का स्वर फूट रहा है। जी। इस पर नगर निगम का क्या स्टैंड है? इसमें जो हमने किया था, कॉर्नर पे 2 दुकान थे। वो छोटे साइज़ के दुकान है, गुमटी टाइप के थे। हाँ। तो वो हैं सरकारी में ही। और पुल पर का चौराहा सब कोई समझ रहे हैं कि कितना मतलब वहाँ कंजेशन रहता है ट्रैफिक का। तो इसको मद्देनज़र हम लोगों ने सिर्फ उन 2 जो गुमटी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बज़ाब्ते 15 दिन का नोटिस हम लोगों ने माइकिंग कराया है और फ्लेक्स और बैनर के माध्यम से भी वहाँ सूचना दिया था उनको। और ये सब करते हुए उनको विधिवत तरीके से हम लोगों ने हटाया था। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उनके ओनर भी आए थे, उनको भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि भाई आपका जो है कि ये कोई रहती है नहीं, और पुल पर का जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसको देखते हुए इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल क्या था कि दुकान बंद थी, लेकिन जब वो दुकानें खुलती हैं तो मतलब आप समझिए कि सड़क का जो फ्रंट होता है, रोड लाइन, उसको क्रॉस करते हुए आगे तक उसको बाधित कर देती है। ठीक तो है। हमारा ये मकसद था। मगर कुछ लोग ये भी है ना कि अपना वो पर्ची भी दिखा रहे हैं नगर निगम का कि जी, ये देखिए हम रसीद कटवा रहे हैं, जी। उसके बाद भी तोड़ दिया जाता है। देखिए, वो हमारा तो होल्डिंग का रहता है, उसमें हमारा नियम भी है कि कोई अगर अनऑथोराइज्ड होल्डिंग भी है, तो उससे भी हमको होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान है। ये हम्म। हमारे पास अथॉरिटी है। लेकिन ये जहाँ नगर भी निगम का अभियान है, जी, लोग जी, बहुत जी। कंफ्यूज है। हाँ, नहीं, नहीं, वो कोर्ट का आदेश है या निगम का आदेश है? नहीं, नहीं, ये तो हमारा विभाग का ही वो है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, क्योंकि देखिए हमको उनको सेवा भी प्रदान करना है। तो वो तो एक अलग स्थिति होती है कि वो ऑथराइज्ड है कि अनऑथराइज्ड है। लेकिन हम अगर सेवा दे रहे हैं, तो अगर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, तो उससे भी हम लोग होल्डिंग टैक्स लेते हैं। तो वो बेसिकली जो रसीद अपना दिखा रहे थे, वो होल्डिंग टैक्स का ही दिखा रहे थे। तो हमने कहा कि ये हमसे संबंधित है, इसको हम कार्यालय में देख लेंगे। हमारा पहला मकसद ये है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उनका जो राइट ऑफ वे है, वो हमको क्लियर कराना है। तो अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत उनका आया, तो उसको हम लोगों ने क्लियर करा दिया। तो ये फिर वेंडिंग जोन की एक समस्या है। जी। अगर जाएंगे गरीब लोग तो कहाँ जाएंगे? देखिए, हम इनका क्या निदान है? हाँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम्म। इसमें भी हमारा क्लैरिटी ये है, और हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको भी सूचित किया हुआ है। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने किसी भी ठेला वाले को
सड़क से उस तरीके से नहीं हटाया है जहां हमें आवश्यकता ही नहीं। और हमारा जो आपका मछली मंडी है वहां से और इतवारी बाजार तक जो हमारा स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत जो नया रोड बना है, अनंत पथ के नाम से जानते हैं, जी। तो वहां पे भी हम लोगों ने कहा हुआ है, माइकिंग भी किया हुआ कि भाई कोई भी ठेला वाले जो हमारे चौराहे पर लगाते हैं, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल मोड़, उसको हम लोगों ने क्लियर कराया, वहां से आप लोग शिफ्ट हो जाइए, ज़्यादा दूर है नहीं और मार्केट तो बनाने की चीज़ होती है। तो उन लोगों को हम लोगों ने यही कहा कि आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाइए। वेंडिंग जोन ऑफिशियली अभी हमारा आइडेंटिफाइड वैसा नहीं है, बट हम लोगों ने कह दिया कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, रोड लाइन के पीछे आप लोग लगा लीजिए। किसी को हम लोग अनावश्यक ना जब्त कर रहे हैं ना परेशान कर रहे हैं। तो हमारा ये जो एक समस्या है जी। ट्रैफिक जैम का, जी। जहाँ पर आप देखते होंगे कि टोटो वाले जो है खास करके या ठेले वाले अनऑथराइज तरीके से या तो स्टैंड बना रखा है या तमाम मुश्किलें हैं, कंजेशन से आप चौड़ीकरण की बात करते हैं, फिर पूरा का पूरा सिस्टम जो है रोड पर टोटो का वो आ जाता है। जी। अब उसके लिए क्या कार्रवाई है, क्या कर सकेंगे आप? देखिए, टोटो के मसले पर नगर आयुक्त सर के नेतृत्व में स्पीड ट्रैफिक है हमारे, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, उनसे भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है और इस पे वरीय पदाधिकारी द्वारा, सर के द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने अभी इसमें शुरुआत ये किया है, हॉस्पिटल मोड़ से हम लोगों ने इसको शुरू किया है कि हॉस्पिटल मोड़ के चौराहे पर कोई भी टोटो ई रिक्शा का रुकावट ना हो, मतलब कि वो वहां रुके ना। आप पैसेंजर को बैठाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो जो एरिया है हमारा, आप देखेंगे बगल में सदर अस्पताल है, आपके कॉर्नर पे टाउन हॉल है, उसके सामने आपका श्रम कल्याण मैदान है। तो ये जो लोकेशन अपने आप में एक प्राइम उसमें हो जाता है। अगर वहाँ जाम की स्थिति बनी रहेगी तो ये शहर के लिए तो एक इमेज होता है, ये अच्छा नहीं प्रदर्शित करता है। तो इसके आलोक में हम लोगों ने टोटो पर अभी ये शुरुआत किया है, और हमारा ये है कि लोकेशंस को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, जैसे खंदक पर हो गया, सोसराय हो गया, वहाँ भी हम लोग इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। चौराहों पर से टोटो को पहले शिफ्ट करना, फिर कलर कोडिंग के माध्यम से भी जैसा भी जिला प्रशासन से हमको निर्देश मिलेगा हम लोग उसको पालन करेंगे। मतलब इतना पक्का है कि नगर निगम अपनी ओर से जाति नहीं कर रही? नहीं नहीं, कहीं भी कहीं मतलब भी जितने भी आरोप लग रहे हैं, सब मदरसा मार्केट के अंदर आप लोगों ने सामान उठा लिया। जी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मदरसा मार्केट का क्या है कि मदरसा मार्केट के बाहर जो आपका आप दीवार देखेंगे, बाउंड्री देखेंगे, तो उसके बाहर भी लोग बांस बल्ले का दुकान वगैरह लगाते हैं, टेम्पररी या जो भी है, और हम लोगों ने बार बार उसको किया हुआ है, मतलब हटाया भी हुआ। 2024 में भी हम लोगों ने पुल पर किया हुआ था, उसको हटाया गया था। ये 15 दिनों से हम लोगों ने लगातार माइकिंग भी किया था। उनका क्या है कि वो हटा लेते हैं फिर लगा लेते हैं। जब कल हमारा अभियान चला तो उन लोगों ने सभी सामान को खोल करके बांस चबूतरा जो भी है अंदर डाल दिया। तो हमारे पास तो सब प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो उसको हम लोग देखते हुए अंदर से जो भी सामान था, सिर्फ सामान ही उठाया, जो वो रोड पर लगाते थे उसको हमने जब्त किया है। अनावश्यक मार्केट के अंदर से किसी भी प्रकार की चीजों को हम लोगों ने जब्त नहीं किया, कुछ नहीं उठाया। पूरे अम्बेर मोड़ पर एक दिन का प्रकरण पूरा वीडियो वायरल हुआ जी। कि कुछ पहुंची को आपने तोड़ा चेहरा देखकर। जी। कुछ माननीय लोगों का घर था इसलिए उसकी पहुंची नहीं तोड़ी गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जहां भी आवश्यकता पड़ी है हमने तोड़ा है, और जहां आवश्यकता नहीं पड़ी अनावश्यक रूप से हम लोगों ने किसी को परेशान नहीं किया है। जैसे कि अमीर गरीब का इसमें बात ही नहीं। हम लोग नियम का पालन करते हैं, और हमारा एक वही धर्म होता है कि भाई जो नियम है उसको फॉलो करना है, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात या पार्शियलिटी हम लोगों ने नहीं किया है। और दूसरी चीज ये है कि इसको जो है कि मीडिया में कुछ अलग तरीके का इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है कि देखिए, हमारा जो पूरा रिसोर्सेस है, हमारा जो पूरा प्रशासन है, उसमें भीड़ जाता है, लग जाता है। मतलब हमारा जो टीम है उससे मनोबल उनका डाउन नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारा जब टीम बाहर जाती है तो मतलब पूरा हमारा सफाई कर्मी है, सुपरवाइजर हैं, हमारे दोनों सिटी मैनेजर्स हैं, हमारे दोनों एपीएस कर्मियों हैं, सभी टीम रहते हैं, हम खुद रहते हैं फील्ड पर। तो इस तरह का चीज़ हम अपील यही करेंगे कि हमारा सहयोग करें, और हमारे जो शहरवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे भी हमारा अपील यही है कि भाई नगर प्रशासन को आप लोग सहयोग करें, ताकि देखिए शहर को स्वच्छ और सुंदर हम लोग जो बना रहे हैं सिटीजन्स के लिए ही बना रहे हैं, शहरवासियों के लिए बना रहे हैं। आज हम हैं, हमारा कल ट्रांसफर हो जाए, हम नहीं रहेंगे, तो इसका जो फायदा होगा वो शहरवासियों को ही मिलना है। और अतिक्रमण आज हम हटाते हैं, कल फिर से अगर वो लगा लेते हैं, तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी है, हमारी भी है, आपकी भी है। तो सबको ये जो चीज़ है इसको समझना पड़ेगा, और सब लोग आपसी सहयोग से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो ये संत प्रजा है, तमाम चीजों को नगर निगम की जो पहलू हैं, एक अधिकारी होने के नाते जो जो परेशानी हो रही थी और जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे थे, लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए और उन्हीं सवालों को मैंने इनके सामने रख दिया।
ये जो कटघरे में एक हीरोइक पिक्चर आ रहा था कि नगर निगम अचानक जितना आक्रामक हो गया, आक्रमण कर रहा है, गरीबों के हक को मार रहा है, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर बड़ी साफगोई से शमशेरजा ने अपनी बात रखी है और इन तमाम बातों पर खुलकर एक चर्चा हुई है। और देखते हैं शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो अभियान है ये किस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। तो हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।